Hello 11th class students. Today's our new topic हाइड्राइड्स. ठीक है, तो हाइड्राइड्स कैसे बनते हैं. डाई हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन गैस अगर ये कंबाइन होती है नंबर ऑफ एलिमेंट से, बहुत सारे एलिमेंट से कंबाइन होती है और कंपाउंड बनाती है तो उसे बोलते हैं हाइड्राइड्स. हाइड्राइड्स 3 टाइप्स के होते हैं बेटा. ठीक है, फर्स्ट हाइड्राइड अगर हम देखें तो आयोनिक हाइड्राइड है. ये कैसे बनता है सुनना. फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट करके कंपाउंड्स बनाते हैं तो उसे बोलते हैं आयनिक हाइड्राइड्स. ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड ऑन हीटिंग एट हाई टेम्परेचर फॉर्म आयनिक कंपाउंड. ठीक है, इनका नेचर कैसा होता है, आयनिक होता है इनका. और आयनिक कंपाउंड है तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. देखो ये फर्स्ट ग्रुप का सोडियम है, हाइड्रोजन रिएक्ट करके मेटल आयनिक हाइड्रेट बनाता है. ये लिथियम भी फर्स्ट ग्रुप का है, पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का है. ठीक है, रुबीडियम फर्स्ट ग्रुप का है, कैल्शियम सेकंड ग्रुप का है, मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप का है. हाइड्रोजन इनके साथ रिएक्ट करती है तो बनते हैं आयनिक हाइड्राइड. आई बात समझ में. नेक्स्ट हाइड्राइड है मेटेलिक हाइड्राइड. मेटेलिक हाइड्राइड कैसे बनते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ अगर हाइड्रोजन रिएक्ट करता है और कंपाउंड बनाता है तो उसे बोलते हैं मेटेलिक हाइड्राइड. डी ब्लॉक में भी कौन कौन से ग्रुप, थर्ड फोर्थ फिफ्थ और 10th 11th 12th के साथ अगर हाइड्रोजन की रिएक्शन कराते हैं तो मेटेलिक हाइड्राइड बनते हैं. तो बीच में कौन कौन से ग्रुप रहे आपके पास देखें तो मेनली 6 7 8 9, उसमें से भी 7th 8th 9 जो है वो हाइड्राइड्स नहीं बनाता स्पेशली. ठीक है, इसके अलावा जो मेटल की प्रॉपर्टी है वही हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए मेटेलिक हाइड्राइड इन्हें बोला जाता है क्योंकि मेटल से रिएक्ट करके जो नया कंपाउंड बना है वो भी एज इट इज़ मेटल की तरह होता है, इसलिए इसका नाम है मेटेलिक हाइड्राइड. थर्ड हाइड्राइड है कोवलेंट हाइड्राइड. ये बनते हैं मेनली, देखो आयनिक हाइड्राइड बने आपके फर्स्ट और सेकंड ग्रुप से. ठीक है, मेटेलिक हाइड्राइड बने आपके डी ब्लॉक एलिमेंट से. ठीक है, थर्ड बने कोवलेंट हाइड्राइड तो ये बनते हैं आपके पी ब्लॉक एलिमेंट से. तो पी ब्लॉक एलिमेंट के जो भी पी ब्लॉक एलिमेंट हैं वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं. जैसे नाइट्रोजन पी ब्लॉक का है, हाइड्रोजन से रिएक्ट करके अमोनिया बना रहा है, ये कोवलेंट हाइड्राइड है. ऑक्सीजन पी ब्लॉक का है, हाइड्रोजन से रिएक्ट करके वाटर बना रहा है, ये भी कोवलेंट है. सल्फर पी ब्लॉक का है, ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करके जो बना रहा है वो भी कोवलेंट हाइड्राइड है. तो पी ब्लॉक के एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट करती है ना तो वो बनते हैं कोवलेंट हाइड्राइड. अब देखो कोवलेंट हाइड्राइड को फिर क्लासीफाई किया गया है अगेन. एक है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, दूसरा है इलेक्ट्रॉन गेन हाइड्राइड, थर्ड है आपका इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड. तो 3 कैटेगरी में बांटा है इसको. हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं. सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड. नाम से पता है कि पी ब्लॉक के एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा, कंपाउंड भी बनाएगा, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी. एक एग्जांपल से मैं बताती हूँ. फॉर एग्जांपल BH3 बोरोन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 3 हाइड्रोजन से रिएक्ट कर लेते हैं. अब भी अगर आप देखो ना टोटल तो 1 2 3 4 5 6 6 ही इलेक्ट्रॉन हैं और आपने पढ़ा है ऑक्टेट रूल, एवरी एटम वांट्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट. लेकिन यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट करने में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड तो बना लेकिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. ऐसे एल्यूमिनियम हाइड्राइड को भी देख लो, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं एल्यूमिनियम के पास, हाइड्रोजन से रिएक्ट करके तो भी 6 ही इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, ऑक्टेट नहीं बना है अभी तक. इसलिए ये एग्जांपल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड के हैं और पी ब्लॉक एलिमेंट है ही हैं तो पी ब्लॉक के अंदर आएंगे. नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज हाइड्रेस. प्रीसाइज का मतलब ना कम ना ज़्यादा, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, 9 में कम इलेक्ट्रॉन होते हैं और ना ज़्यादा. जैसे फॉर एग्जांपल देखो कार्बन पी ब्लॉक का हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो मीथेन बनता है. मीथेन में अगर आप देखो कार्बन के पास खुद के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के भी 4 इलेक्ट्रॉन से अगर ये शेयरिंग करता है तो देखो काउंट कर लो टोटल 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट कंप्लीट. यहाँ सिलिकॉन हाइड्राइड में भी देखो तो ऑक्टेट कंप्लीट. तो ना ऑक्टेट से ज़्यादा है ना कम है ना कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहाँ सब बॉन्डेड है. तो ऐसे हाइड्राइड्स को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज हाइड्राइड. नेक्स्ट हाइड्राइड आता है इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, यानी यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं.
ठीक है। तो इस यानी इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, किसी को दे भी सकते हैं इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो इसमें एग्जाम्पल मैं बोलूँ, ग्रुप नंबर 15 का लेके बोलती हूँ, या 15, 16, 17 से बनते हैं ये हाइड्राइड, ठीक है। तो 15 में अगर मैं देखूँ तो नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। देखो मैं काउंट कर दूँ, 1 2 3 4 5, ये 5 तो नाइट्रोजन के और 3 हाइड्रोजन है। तो ये बॉन्ड तो बन गए 3, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन पेयर फ्री है, ये किसी को भी डोनेट कर सकते हैं, 1 फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन रिच होगा ये किसी को दे सकता है, तो इलेक्ट्रॉन रिच। ऐसे ही ग्रुप नंबर 16 में देखूँ, वाटर, ऑक्सीजन 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 2 ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, 2 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 फ्री इलेक्ट्रॉन से ये किसी को भी दे सकते हैं अपने इलेक्ट्रॉन, फ्री है तो इलेक्ट्रॉन रिच चाहिए। ऐसे देखो ग्रुप नंबर 17 का फ्लोराइड हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, तो 3 फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर है जो किसी को भी दे सकते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स हैं। तो मैंने फिर बोला हाइड्राइड्स 3 तरह के हैं। देखो सबसे पहले आयोनिक हाइड्राइड, फिर आता है मेटेलिक हाइड्राइड, फिर आता है कोवलेंट हाइड्राइड। कोवलेंट हाइड्राइड को फिर हमने डिवाइड किया है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, ठीक है, 13 ग्रुप के एलिमेंट के साथ बनता है ये। इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज हाइड्राइड 14 ग्रुप के एलिमेंट के साथ बन रहा है, ये 14 ग्रुप के। और इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड बनता है 15 ग्रुप से, 16 ग्रुप से और 17 ग्रुप से, बनते पी ब्लॉक एलिमेंट से। आई बात समझ में आपको? ठीक है, कंप्लीट हो गया बेटा।